गरीब आवाम पर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारी, कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर जबकि पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। इस हवाले से ओगरा आज समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और रुपये की कदर में कमी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस का लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद मुजाहिरीन के साथ लेडी पुलिस एहलकार भी बेहोश हो गई, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 37 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सदर मुनव्वर अब्बास की शदीद मजम्मत, कहते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहों और DRA में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे थे। यकम जुलाई से नए माली साल का आगाज, नए टैक्सेस कल से नाफिजुल अमल होंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा साल के बजट में 623 अरब रुपए के नए टैक्सेस नाफिज किए हैं। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दिया गया। सवात वाक़या क्यों पेश आया, कसूरवार कौन है, तहलका खेस इंकशाफात सामने आ गए। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि दरिया के बहाव में अचानक तब्दीली कब्जा माफिया की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने के बायस हुई। ज़राए के मुताबिक क्रशिंग माफिया और होटल मालिकान ने दरिया किनारे मट्टी और पत्थर डालकर गैर कानूनी तौर पर बंद बनाया था। गैर कानूनी बंद 26 जून को पानी के शदीद दबाव से टूट गया। बंद टूटने के वक्त सयाह दरिया के किनारे मौजूद थे, जो तेज़ लहरों के बायस दरिया में बह गए। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ताख़ीर से जय वक़ुआ पर पहुंची। सवात में मौजूद सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं किया गया। दरिया किनारे तजावुज़ात और गैर कानूनी क्रशिंग का अमल अरसे से जारी था। 12 निशानदही के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। हादसा इंतज़ामिया की गफलत के बायस पेश आया। जब सैलाबी रेला बहरीन में देखा गया तो सवात इंतज़ामिया ने बर वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और होटल्स को इतला नहीं दी और ना रेस्क्यू अमला तैनात किया गया। रेस्क्यू वालों के पास एक भी जैकेट स्काई नहीं थी। मुअत्तल किए गए 6 अफसरान का बयान भी कलमबंद। मुअत्तल DC सवात 2 असिस्टेंट कमिश्नर से भी मिलने वाली इतलात पर रिस्पॉन्स से तफसीली आगाह किया। मिनट में जो कर सकते थे हमने किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया। साबिक रेस्क्यू ऑफिसर्स का सवात वाक़े की तहकीकात कमेटी को जवाब कहा। 9:49 पर शहरी की कॉल मिली कि होटल में फंसे बच्चे फंसे हुए हैं। 10:04 पर रेस्क्यू मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। 15 मिनट में गौताखोरों ने ट्यूब कश्ती से सयाहों को बचाने की कोशिश शुरू की। पानी का बहाव 77,000 क्यूसेक तक तजावुज कर चुका था। 27 जून को मुख्तलिफ मकामात पर 107 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सानिया सवात के बाद इंतजामिया जाग गई। दरियाए सवात में नहाने और कश्ती लाने पर पाबंदी आए। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस होटल को भी मिसमार कर दिया गया जिसमें डस्का की मुतासर फैमिली ने नाश्ता किया था। लापता अब्दुल्ला की लाश ताहाल न मिल सकी, ऑपरेशन रोक दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम असला में फौरी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के आगाज़ करने का हुक्म दे दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ जमा कराने की हिदायत। सानिया सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे मुतहरिक सवात दिए चित्राल, मालम चबा, चकदरा, शमोसई, कलाम, महमूद, शहबाजगढ़ी और ब्रेकोट समेत मुख्तलिफ हसास सियाती मकामात की निशानदही कर ली गई। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है तजावुजात किसी भी शख्सियत की हों उन्हें मिसमार किया जाएगा। दरियाए सवात वाक़े के दिन मौसम ख़राब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवात वाक़े से कबल खुद आवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया था। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है जिस पर हमें अफसोस है। सानिया के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी रोज़ 80 लोगों को बचाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा शख्स की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मरीम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। मरीम नवाज अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। सानिया सवात पर चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI वाले सर से पांव तक करप्शन से लथड़े लोग हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं।
फितना फैलाना इनका काम है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। हमसे सवाल वो पूछ रहे हैं जिनकी करप्शन की कहानियां ज़द-ए-आम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तानें हैं। मौन सलाही अपने बाप के दौर में पैसों के बैग लेकर बाहर भागे। मरीम नवाज की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सवात वाक़े का मुकदमा वज़ीर आला अलीमन गंडापुर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अलीमन गंडापुर में अखलाकी जुर्रत होती तो अब तक इस्तीफ़ा दे चुके होते। PTI हुकूमत ने सूबे को तबाही की तरफ धकेल दिया। सवात वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। सवात वाक़े पर वज़ीर आला अलीमन गंडापुर का बयान अफसोसनाक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बर वक्त मदद मिल जाती तो इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। पंजाब में अपोजिशन को एहतजाज महंगा पड़ गया। मौतलियों के बाद बरतरफियां शुरू। 4 अरकान को कायमा कमेटियों को हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिया गया। अपोजिशन मेंबर साइमा कंवल स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग। कायमा कमेटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। स्टैंडिंग कमेटी ब्रॉड लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद अंसर इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। नारे लगाने पर अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के लहजे में रऊनत क्यों है? एक वज़ीर आला को खुश करने के लिए आप जमहूरी इक़दार को भूल गए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की स्पीकर मलिक अहमद खान पर कड़ी तनकीद। कहा, एहतजाज करना लोगों का आईनी हक होता है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में एहतजाज होते हैं। बजट के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजे जा रहे हैं। मखसूस नशस्तों को भी माली गनीमत समझकर तकसीम किया गया। ये सिर्फ PTI के साथ जुल्म नहीं, पाकिस्तान के साथ जुल्म है। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके। Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत आबी दहशतगर्दी से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को गैरकमाल बनाना चाहता है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम बंद कराने में फ़ाल किरदार अदा करे। इस्हाक़ ने कहा, वक्त के साथ मजबूत होती पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान का किशन गंगा और रतले मनसूबों से मुतल्लिक सालिसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारत को मुआहदे की मुकम्मल दयानतदारी से पासदारी करनी चाहिए। सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अदालत ने वाज़ेह किया, इसे इस मुकदमे पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी और एक तरफा है। पाकिस्तान ने भारत से सिंतास मुआहदे की मामूल के मुताबिक बहाली का मुतालबा कर दिया। भारत को सिंतास मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं।
हुकूमत का बिजली बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी ने तमाम वज़राए आला को मामले पर खतूत इरसाल कर दिए। कहते हैं मुख्तलिफ चार्जेस और ड्यूटी से बिलिंग सिस्टम पेचीदा हो चुका। बिजली की बुलंद कीमतें पहले ही बड़ा चैलेंज हैं, इजाफी लेवे सार्फिन पर मजीद बोझ डालती हैं। वफाकी हुकूमत बिजली सस्ती करने और बिलों को सादा बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। सूबाई हुकूमतें ड्यूटी वसूल के मुतबादिल तरीके तलाश करें।